बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनकी असीम अनुकंपा से, जिनके विशेष आशीर्वाद से आप और हम सभी भाई बहन साध संगति से जुड़कर परमेश्वर की मर्यादा में रहकर उनके पूर्ण पद की भक्ति कर पा रहे हैं। गुरु को ही परमेश्वर मानकर, भगवान मानकर और गुरु के ही वचन पर चलकर इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में बहुत ही कम बिरला आत्माएं होंगी जो चल पाएंगी और जो वर्तमान में चल रही हैं। एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा संदेश आज आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर जी के आशीर्वाद से दिया जाएगा और परमेश्वर जी की चरण सेवा करते करते हम परमेश्वर जी का गुणगान करेंगे, उनकी महिमा करेंगे और वो विशेष संदेश आप सभी भाई बहनों को देंगे। बहुत ही विशेष है, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। उससे पहले दास अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से उनकी चरण सेवा का सुख व आनंद प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करेगा। हे परमपिता परमेश्वर, हे बंदी छोड़, हे गुरुदेव भगवान, दास को अपनी चरण सेवा की आज्ञा दीजिए परवरदिगार। दास को अपनी चरण सेवा की आज्ञा दीजिए परवरदिगार। विशेष संदेशा देने से पहले हम परमेश्वर जी का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद परमेश्वर जी की चरण सेवा करते करते आप सभी भाई बहनों को संदेशा भी सुनाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, सौद स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि राम, आदि अनादि सतगुरु, अलय अलेख, असली घनश्याम, असली मनमोहन, असली कृष्ण, शहंशाहों के शहंशाह, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान अक्सर हमें अपने सत्संगों में बार बार एक संदेशा देते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति को जिस वस्तु की वो प्राप्ति कर रहा है या करना चाह रहा है, जब तक उसे उसके गुणों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वो उसकी प्राप्ति उस लगन और दृढ़ विश्वास के साथ नहीं कर पाएगा। गुरुदेव भगवान ने उदाहरण देकर समझाया, जैसे किसान है, जब तक उस किसान को अनाज की महिमा का, महत्वता का पता नहीं चलेगा कि अनाज कितना महत्वपूर्ण है, अनाज से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, चलायमान रख सकते हैं, अनाज से परिवार का
भरण पोषण होता है, शरीर काम करने के लायक होता है, तो वो किसान उतनी ही मेहनत और विश्वास के साथ में अन्न पैदा करेगा, क्योंकि उसे अन्न की महत्वता का ज्ञान है। वो रातों को सर्दी के महीने में भी घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर गेहूं में पानी देगा, सरसों में पानी देगा। क्यों? क्योंकि उसे अनाज की महत्वता का पता चल गया। ठीक इसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, इतना सारा रुपया पैसा खर्च करते हैं, उन्हें समय भी देते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता को शिक्षा की महत्वता का पता है कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा प्राप्त करके ये बच्चा अपना भविष्य सुधार लेगा, ये कभी भी किसी की ठगी का शिकार नहीं होगा, ये अपने बच्चों को भी एक उज्जवल भविष्य देगा। शिक्षा से नौकरी मिलती है, शिक्षा से घर में पैसा आता है, शिक्षा से कमाए हुए पैसे से भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित किया जाता है, जीवन सफल किया जाता है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब तक आपको सतगुरु की महत्वता का पता नहीं चलेगा कि सतगुरु देव भगवान कितनी अनमोल वस्तु है, गुरु का जीवन में कितना बड़ा और उच्च स्थान है, गुरु कौन होता है, गुरु क्या कर सकता है, जब तक हमें इन सब बातों का अच्छे से पता नहीं चलेगा, तब तक हम भले भक्ति करें, लेकिन हमारे अंदर गुरुदेव भगवान के प्रति जो भाव, श्रद्धा, लगन, विश्वास पैदा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। भले हम भक्ति भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि गुरु कौन है, गुरु कौन होता है, गुरु आप और हमारी तरह एक मानुष होता है या गुरु स्वयं परमात्मा होता है, पार ब्रह्म होता है, उसके बाद उसी गुरु के द्वारा प्रदान किए गए मंत्र, आरती, सत्संग, सुमरण, सेवा, इन सब को करने में हमारी रुचि, हमारी लगन एक अलग ही प्रकार की हो जाएगी। और यही स्थिति आज संत रामपाल जी भगवान की संगत में है। आज संत रामपाल जी भगवान की लाखों की संगत में दो पार्ट होने का सबसे बड़ा मुख्य कारण यही है कि एक पार्ट ने गुरु की महत्वता को जान लिया, समझ लिया, गुरु को पहचान लिया, गुरु को भगवान मान लिया, और भगवान मानकर जैसी क्रिया भगवान के साथ की जाती हैं, जैसा भगवान को महत्व दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उनके वचन की पालना की जाती है, उस आधार से एक ग्रुप जो साध संगति के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सत्सेवक कहते हैं, वो भाई बहन दिन रात परमेश्वर जी की सेवा में, भक्ति में, सुमरण में, महिमा में, अपने आत्म कल्याण के लिए दृढ़ विश्वास के साथ में लगे हुए हैं। दूसरा ग्रुप संत रामपाल जी भगवान का कलयुगी परिवार है। उस परिवार के पीछे लगी हुई, आंखों पर काली पट्टी बांधकर चलने वाली गांधारी की तरह वो अंध संगत और कुछ कोऑर्डिनेटर जिनका अपना स्वार्थ निहित है, ये लोग अभी गुरु को पहचान नहीं पाए, गुरु को भगवान का दर्जा दे नहीं पाए, अपने हृदय में गुरु को बैठा नहीं पाए। इसलिए आज कदम कदम पर उन भाई बहनों की मर्यादाएं टूट रही हैं, उन्हें काल की गोद में बैठा दिया गया है। आए दिन उनकी अकाल मृत्यु हो रही है, उनके घर में अकाज हो रहे हैं, भक्ति में उनकी उतनी श्रद्धा और लगन नहीं है जितनी श्रद्धा और लगन
साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों की दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो आज साध संगत वाले भाई बहनों के लिए ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो गुरुदेव भगवान के सत्संग का, जिस सत्संग को हमने सैकड़ों बार नहीं हजारों बार सुना है, देखा है, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि समय आने पर ही परमात्मा अपने सत्संगों का भेद खुलवाते हैं, अपनी आत्माओं को निमित्त बनाते हैं। परमेश्वर जी के सत्संगों में असंख्य भेद हैं, बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, जो समय आने पर परमात्मा खुलवाते हैं। ऐसा ही एक सत्संग गुरुदेव भगवान का, जो सत्संग उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत को लेकर किया। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, पेज नंबर 562 और 63, 7वां स्कंद। इसमें परमात्मा ने बताया कि एक बार देवी दुर्गा राजा हिमालय को उपदेश दे रही थी ब्रह्म को लेकर, कि वो ब्रह्म कौन है, वो कैसा है, वो कहां रहता है और कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। उस ब्रह्म के विषय में बताते हुए देवी दुर्गा ने राजा हिमालय को कहा, जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है। कुछ ही समय में आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा दास आपको संकेत कर दे। गुरुदेव भगवान ने उसमें लिखा हुआ बताया कि देवी दुर्गा राजा हिमालय से कह रही है कि वो ब्रह्म जो दिव्य रूपी आकाश में रहता है, जिसका ओम मंत्र है, वो समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। बस इसी पॉइंट को भाई और बहनों ध्यान रखना, आपकी श्रद्धा आपके गुरुदेव के प्रति और अधिक बढ़ जाएगी कि वो ब्रह्म समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। और इस वीडियो को सुनने के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान में हमारी श्रद्धा एज ए गॉड, एज ए भगवान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसमें गुरुदेव भगवान ने हमें पढ़ाया कि वो देवी दुर्गा राजा हिमालय से उस ब्रह्म के विषय में कह रही है, उसको उपदेश दे रही है कि वो ब्रह्म कौन है, कहां रहता है, क्या उसका मंत्र है। और आगे उसने बताया कि वो ब्रह्म समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। इस पॉइंट को भाई और बहनों विशेष तौर पर ध्यान रखना कि वो ब्रह्म समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। पहले आप गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुन लीजिए यही सत्संग 1 मिनट का। संक्षिप्त देवी भागवत। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब यहां देवी हिमालय को और ब्रह्म के बारे में बता रही है। पहले तो इसने अपने विषय में जानकारी की है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। अब पहले तो ये अपनी बता रही है, फिर कहती है कि अगर तेने मोक्ष चाहिए, कल्याण करवाना है, तो केवल एकमात्र उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है। अब कहती इस ब्रह्म की क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है। जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में सचित, हृदय रूप गुहा में सचित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद है। आगे देखो, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। तो भाई और बहनों,
परमेश्वर जी के मुख कमल से आपने सुन लिया, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, गुरुदेव ने अपने मुख कमल से बोलकर हमें सुनाया है कि वो ब्रह्म समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। वो किसी की भी बुद्धि में आने वाला नहीं है, किसी की भी बुद्धि में आने वाला नहीं है। समझ गए होंगे जो समझदार मेरे भाई बहन हैं, फिर भी थोड़ा विश्लेषण कर देता हूं। दुर्गा कह रही है कि वो ब्रह्म समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की भी बुद्धि में आने वाला नहीं है। अब सृष्टि रचना के माध्यम से हमें गुरुदेव ने बताया कि जो ब्रह्म है वो काल है, ज्योति निरंजन है, दुर्गा का पति, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दुर्गा कह रही है कि वो समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी रहते हैं वो उस काल की प्रजा है। जैसे भारत देश के राजा वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और भारत देश में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो सब नरेंद्र मोदी जी की प्रजा है, क्योंकि वर्तमान में वो भारत के राजा हैं। तो इसी प्रकार वर्तमान में ये काल ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का राजा है, स्वामी है, और इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, सुर नर मुनि देवता गंधर्व यक्ष किन्नर जीव जंतु, ये सब उस काल की प्रजा है। और दुर्गा क्या कह रही है कि वो काल, वो ब्रह्म, वो समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, वो किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है। इसके बावजूद परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस राजा की पाई पाई हमें गिन के बता दी। जो राजा, जो ब्रह्म शब्द की बुद्धि से परे है, संत रामपाल जी भगवान ने उस ब्रह्म की सारी स्थिति, उसके गुण, उसके अवगुण, उसके कर्म, उसके कुकर्म, उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने खोल के हम सबके सामने रख दी। दुर्गा तो क्या कह रही है कि वो समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी 21 ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी, देवी देवताओं से लेके मानव, कोई भी प्राणी उसके विषय में जान ही नहीं सकता, उसको पहचान ही नहीं सकता। लेकिन संत रामपाल जी ने इसके बावजूद उस ब्रह्म की जन्म कुंडली सृष्टि रचना के माध्यम से एक बार नहीं, लाखों बार सार्वजनिक तौर पर खोल के रख दी। दुर्गा कह रही है वो समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, वो किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं। और संत रामपाल जी ने उस काल की जन्म कुंडली सबकी बुद्धि में फीड कर दी। भाई और बहनों, इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए हमें, कि दुर्गा तो कह रही है कि वो सबकी बुद्धि से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, यानी उसको कोई जान नहीं सकता। तो अब आप लोग स्वयं विचार करो, संत रामपाल जी भी तो इसी 21 ब्रह्मांड में रह रहे हैं, मानव शरीर में प्रकट होकर आम व्यक्ति की लीला कर रहे हैं। तो श्री देवी भागवत पुराण के अनुसार और दुर्गा जी के अनुसार, यदि संत रामपाल जी भगवान भी आप और हमारी तरह एक जीव होते, मां के गर्भ से जेर से लिपटकर आप और हमारी तरह जीव संज्ञा में पैदा होते, यदि ये मां के गर्भ से जन्म लेके आए हुए होते, यदि ये भी हमारे ही जैसे होते, तो काल इनकी बुद्धि में कैसे आ गया? इन्होंने पूरे विश्व में 21 ब्रह्मांड में सबसे पहले काल की जन्म कुंडली कैसे खोल दी? यदि संत रामपाल जी भी आप और हमारी तरह एक मानुष हैं, एक जीव हैं,
एक व्यक्ति हैं, मां के गर्भ से जन्म लेके आए हैं, तो कैसे इन्होंने पूरा का पूरा भेद खोल के रख दिया। अब सतलोक के जो हम जहां से हम आए थे उस स्थान का भेद हमारे को किसी ने नहीं दिया, क्योंकि काल भगवान जिसके लोक में हम फंसे पड़े हैं, इसने हमें बंदी बना करके यहाँ रोक रखा है, हमारी दुर्गति कर रखी है। अब जिस लोक के हम रहने वाले हैं उस देश का वो मालिक आता है, हमारा पिता आता है, जो हम गलती से इस काल के जाल में फंसे हुए उनको समझाता है कि ये तुम्हारा मूल ठिकाना नहीं है। परमेश्वर स्वयं आते हैं और अपने तत्व ज्ञान का वो प्रचार स्वयं ही करते हैं, अपनी महिमा आप बताते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं। उस सतलोक में हमें कितना सुख है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। भाई और बहनों, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, धोखा मत खा जाना। परमेश्वर ने ये विज्ञान इन शास्त्रों का समस्त भाषाओं में अनुवाद, सरलीकरण, अक्षर ज्ञान, ये मोबाइल, सोशल मीडिया क्यों दी परमेश्वर ने? इसीलिए दी है कि हम अपने गुरुदेव भगवान की पहचान करके और इस भक्ति मार्ग में भक्ति, दान, सुमरण, सेवा का डूंडा उठा दें, क्योंकि ये मौका असंख्य कल्प युगों के बाद इस आत्मा को नसीब होता है। इसलिए अपने गुरुदेव को पहचान लीजिए कि ये आप और हमारी तरह इंसान नहीं है, ये इंसान के रूप में भगवान है। ये मनुष्य सदृश जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है। परमात्मा कहते हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। 650 साल पहले धर्मदास जी भी यही धोखा खा गए थे, जब गुरुदेव भगवान उन्हें कहा करते थे कि धर्मदास, मैं आपकी तरह देही में नहीं हूं, मैं विदेह हूं, मेरा शरीर आपके जैसा नहीं है। धर्मदास को विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो कलयुग की बिचली पीढ़ी नहीं थी, वो मोक्ष का समय नहीं था। उस वक्त परमात्मा ने मूल ज्ञान नहीं दिया था, इसलिए दिन रात परमात्मा के चरणों में रहने के बावजूद भी धर्मदास जैसी आत्मा धोखा खा गई। लेकिन आज गुरुदेव भगवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी पहचान करवाने में। सर्वप्रथम तो परमेश्वर ने हम जीव आत्माओं को मानव शरीर प्रदान कर दिया, जिस मानव शरीर से ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति की जा सकती है, सत्संग सुने जा सकते हैं, सुमरण किया जा सकता है। अन्य योनियों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद गुरुदेव भगवान ने शिक्षा दी, हमें पढ़ाया, लिखाया, अक्षर ज्ञान करवाया। फिर गुरुदेव भगवान ने हमें अपनी शरण में लिया, हमें सत्संग सुनाए, तत्व ज्ञान दिया, अपना आशीर्वाद दिया, हमारी बंद बुद्धि के दरवाजे खोले। सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में शास्त्रों को खोल खोल के, धर्म ग्रंथों को खोल खोल के स्वयं के परमेश्वर होने के विषय में प्रमाण दिए, सबूत दिए। यदि अब भी हम अपने गुरु की पहचान नहीं करेंगे, इन्हें परमेश्वर के रूप में नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, भला कैसे फिर हमारा मोक्ष संभव है?
और जब तक हम अपने गुरु को ही परमात्मा नहीं मानेंगे, तो स्पष्ट कर रखा है परमात्मा ने सत्संगों में कि जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं, गुरु के रहते सहते यदि आप किसी और की पूजा करते हैं, किसी और को दंडवत करते हैं, किसी और के आगे ज्योति हवन यज्ञ करते हैं, किसी और के आगे आरती करते हैं, किसी और की फोटो अपने दरबार में और अपने घर में रखते हैं, जैसे आज 90% संगत पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के धरती पर सहशरीर प्रकट होते हुए एक कागज की काल्पनिक फोटो, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, कबीर जी की उस कागज की फोटो को भगवान मानकर पूज रही है, उसे अपने दरबार में रखे हुए हैं, उसके आगे ज्योति जलाते हैं, दंडवत करते हैं, और प्रतिवर्ष जून के महीने में उस कागज की फोटो को कबीर भगवान मानकर उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, भंडारे करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। जिंदा सतगुरु को आज तक भोग नहीं, जिंदा गुरु का आज तक उन्होंने प्रकट दिवस नहीं मनाया, और उस मुर्दा बेजुबान निर्जीव एक कागज की फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं। कैसे मोक्ष होगा? तो गुरुदेव कहते हैं, जब तक आप अपने गुरु को ही परमात्मा नहीं मानते हैं, तब तक तो आपकी भक्ति शुरू भी नहीं होती है, भले आपको कोई भी मंत्र क्यों ना मिला हुआ है। और जब तक हम अपने गुरु को भगवान नहीं मानेंगे, भगवान मान के उनके साथ जब तक हम भगवान जैसा आचरण नहीं करेंगे, भगवान जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, ये सोचकर कि मेरे गुरुजी स्वयं ही कबीर परमात्मा हैं, इनके अलावा ब्रह्मांड में सृष्टि में कोई दूसरा भगवान नहीं है, ये स्वयं कबीर देव हैं, अपने आप को छुपाए हुए हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। और साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, ये खेल है आदि और अंत। तब तक हमारे हृदय में गुरुदेव भगवान के प्रति वो प्यार प्रेम नहीं उपजेगा। और जब तक गुरुदेव के प्रति आपके हृदय में प्रेम नहीं उपजा, आपकी आंखों से आंसू नहीं बहे, उनकी महिमा में, दुख में तो सबके बहते हैं, संकट और परेशानियों में तो लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में चर्चों में आंसू बहाते रहते हैं। एक भिखारी भी अपनी भूख के लिए लोगों के आगे आंसू बहाता रहता अपनी कहानी बताकर। वो आंसू नहीं, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर कि परमेश्वर बड़े सौभाग्य से आप हमें नसीब हुए हो, हे परमात्मा, न जाने हमारे कौन से जन्म जन्मांतरों के ये शुभ कर्म रहे होंगे जो आपने इस मोक्ष टाइम में, इस प्राइम मुक्ति के पीरियड में आपने हम जैसे तुच्छ प्राणियों को मानव शरीर देकर अपनी शरण में ले लिया, शरणागत कर दिया। हे परमात्मा, आपने इस तत्व ज्ञान के माध्यम से अनमोल ज्ञान दे दिया कि यदि सतगुरु की शरण प्राप्त करने के बाद भी आपकी मुक्ति नहीं हुई, आपकी अपनी कमजोरी के चलते, गुरु को भगवान ना मान पाने के चलते, मर्यादाओं को तोड़ देने के चलते, देखा देखी करने के चलते, तो नेक्स्ट जीवन 84 लाख योनियों का, गधे कुत्ते सूअर का, असहनीय पीड़ाओं और कष्टों को भोगने का। ये सारी बातें विचार करके जब तक हमारी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे और हम
सौपन में भी मर्यादा तोड़ने की नहीं सोचेंगे और गुरु के अतिरिक्त कभी भी किसी को भी भगवान नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, उस समय गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति समझ लो शुरू हो चुकी है। अब तो तुम भगत बने हो। भगत यानी भगवान को पहचानने के बाद तो हम भगत बनते हैं। भक्ति तो भगवान को पहचानने के बाद में शुरू होती है और उसके बाद भक्ति में बाधक जो विकार हैं, जो गुरुदेव हमें रोज चेताते हैं, रोज हमें कहते हैं परमात्मा, हम नित्य नियम को केवल एक रूटीन समझकर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो नित्य नियम नहीं है, वो नित्य गुरु जी का आदेश है। जो नित्य नियम हमें गुरुदेव ने दिया है, तीनों समय की आरती, वो हमारे लिए रोजाना गुरुदेव की तरफ से याद दिलाए जाने वाले आदेश हैं कि तुम क्या कर रहे हो। वो एक प्रकार से थर्मामीटर है कि तुमने अभी तक क्या किया, क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए था। और उस आदेश के माध्यम से हमें परमात्मा रोज अवगत करवाते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। यानी सबसे पहले तो अपने गुरु को ही हर प्रकार से जांच के, परख के, शास्त्रों से प्रमाण देख देख कर अपने दिल के अंदर ये बैठा लेना कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही भगवान है, संत रामपाल जी ही स्वयं कबीर देव हैं। पहली बात तो ये बड़ा मुश्किल काम है और यदि इस मुश्किल काम को आपने गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आसान कर लिया तो उसके बाद फिर नंबर आता विषय विकारों का। उसके बाद गुरुदेव भगवान अपने उन्हीं बच्चों पर विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त करने की रजा बख्शते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जो बच्चे गुरु को भगवान मानने के बाद उनके साथ भगवान जैसा ही आचरण करते हैं, भगवान जैसा ही व्यवहार करते हैं। कैसे? उसके बाद गुरु जी ने बताया कि गीता जी अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 13 कि जो व्यक्ति पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं, भोजन खाते हैं, वो समझो पाप खा रहे हैं, पाप। अब दुनिया को तो पूर्ण परमात्मा का पता नहीं, उनको पहचान नहीं, गीता जी का ज्ञान नहीं। गीता जी का ज्ञान समझाने वाला धरती पर है, लेकिन उनके इतने मजबूत संस्कार नहीं कि वो उनकी शरण में आ जाएं। लेकिन जिन जिन आत्माओं पे परमात्मा ने अपनी शरण में लेने की दया बख्श दी, इस तत्व ज्ञान का पिटारा खोल दिया, उन आत्माओं को तो फिर समझना चाहिए कि धरती पर भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। और जब पता चल गया कि हमारे पूज्य गुरुदेव ही परमात्मा हैं, भगवान हैं, तो गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार फिर हम भोग किसको लगाएंगे? परमात्मा को। तो साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने भोग की आरती के साथ, जो कि नित्य नियम में संध्या आरती के बाद में लिखी हुई है, भोग लगाने की विधि, मोको कहां ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, वहां से लेकर और लास्ट आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, कोई जग्या पुरबला भाग, सफल हुआ दिन जिंदगानी का। परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर मेहर बख्शी, दया बख्शी, उनका ज्ञान योग खोला और स्वयं को भोग लगवाना शुरू किया।
ये इनकी भक्ति का विधान है, ये पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का संविधान है। और इस संविधान को वर्तमान में उनके सत्सेवक बच्चे ही फॉलो कर पा रहे हैं। अब पता चल गया कि गुरु ही भगवान है, परमात्मा है, कबीर जी हैं, तो चरण सेवा किसकी करें? अपने गुरुदेव भगवान की, अपने परमात्मा की। उन्हें परमात्मा समझकर जब पता चल गया कि गुरु ही भगवान हैं और गुरु जी का आदेश है कि अपने अपने घर पर दरबार लगाओ, यानी जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो नाम दीक्षा के साथ गुरुदेव हमें आशीर्वाद देते हैं। और जहां से भी हम नाम दीक्षा लेते हैं वहां से हमें एक फोटो मिलती है, आरती के लिए एक आरती की पुस्तक मिलती है, और भी छोटी मोटी सामग्री मिलती है। और गुरुदेव नाम दीक्षा के समय हमें आदेश देते हैं कि आप अपने घर पर गुरु जी का दरबार लगाइए, परमात्मा का दरबार लगाइए, वहां आप दंडवत कीजिए, तीनों समय की आरती कीजिए, परमात्मा का ज्योति जलाइए। तो घर पर दरबार लगाने का आदेश यानी अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान करने का आदेश। दरबार क्या होता है? दरबार का मतलब जहां हमारे भगवान निवास करते हैं, जहां हमारे गुरुदेव भगवान बैठेंगे, विराजमान होंगे, विश्राम करेंगे, उसको कहते हैं दरबार। तो ये आदेश तो नाम दीक्षा लेते ही गुरुजी अपने भक्तों को दे देते हैं। लेकिन आज से पहले कोई भी भगत गुरु की महत्वता को समझ नहीं पा रहा था, गुरु को भगवान जान नहीं पा रहा था, मान नहीं पा रहा था। इसलिए एक छोटी सी अलमारी में, मकान के कोने में, सीढ़ियों के नीचे या रसोई के एक कोने में एक छोटा सा जगह देख के एक छोटी सी फोटो रख देते थे, छोटा सा दीपक रख देते थे और लग जाता था दरबार। लेकिन अब परमेश्वर ने ज्ञान योग खोला है, क्योंकि ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है और गुरु में हमारी अटूट श्रद्धा हुए बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो अब परमेश्वर ने अपनी पहचान करवाई, और जब पहचान हो गई तो भाई भगत के घर में और भगत के घट में सबसे पहला स्थान, सर्वोच्च स्थान, उत्तम स्थान, शुद्ध और पवित्र स्थान अपने गुरुदेव भगवान का होना चाहिए। इसलिए साध संगति के माध्यम से परमात्मा ने फिर दया बख्शी, क्योंकि अपने 13वें पंथ की यथार्थ सत्य भक्ति का सारा विधान परमात्मा साध संगति के माध्यम से ही चेंज करवा रहे हैं। गुरु को भगवान के रूप में मानना, देखना साध संगति के माध्यम से ही परमात्मा ने हम सबको सिखाया। गुरु ही परमात्मा है, गुरु को ही भोग लगाना है, ये भी साध संगति के माध्यम से ही परमात्मा ने सिखाया। अपने घर पर, अपने दरबार में, अपने घट में अपने गुरु को ही पति परमेश्वर मानकर पतिव्रता की तरह केवल एक ही फोटो रखनी है, बाकी किसी की फोटो नहीं। ना दादा गुरुदेव की, ना गरीबदास जी की, ना पंडित चिदानंद जी की, ना ही काल्पनिक दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की। ये सारा विधान परमात्मा ने साध संगति के माध्यम से ही भगत समाज में लागू करवाया है। यहां तक कि दंडवत प्रणाम करने की सही विधि भी परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से ही भगत समाज को सिखाई। और जब ये पता चल गया कि गुरु स्वयं परमात्मा है और गुरु जी की कितनी महत्वता है, एक भगत के जीवन में, एक पतिव्रता आत्मा के हृदय में गुरु के लिए कितनी असीम श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद अब साध संगति के माध्यम से ही गुरुदेव भगवान ने घर घर को आश्रम बना दिया।
बच्चों वो ठीक का दिन आ गए। चारों तरफ डंका बोल गया दाता का। एक समय में 4-5 लाख बच्चे सत्संग सुन रहे। इतना बड़ा हम आश्रम बना कर भी नहीं सुना सकते थे। एक बंदी छोड़ सारा संसार आश्रम बन गया मेरे बंदी छोड़ का। घर घर आश्रम बन गया और अपने बच्चों को ऊपर किसी कृपा कर दी मेरे दाता ने। बच्चों सात संगत से जुड़े हुए भाई बहनों के घरों में सबसे पहला स्थान, सबसे ऊंचा स्थान अपने गुरुदेव भगवान का। जिन जिन भाई बहनों की जैसी भी व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति या जैसे भी, उस आधार से उन्होंने अपने घर में, अपनी झोपड़ी में, अपने किराए के मकान में, अपने खुद के मकान में, जहां भी वो रहते हैं और जिस भी व्यवस्था में वो रह रहे हैं, उस व्यवस्था के अनुसार उस घर में, उस झोपड़ी में सबसे अच्छी और सबसे उत्तम व्यवस्था उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान के लिए की हुई है। किसी ने खाट, तो किसी ने पलंग, तो किसी ने बेड, तो किसी ने डबल बेड अपने गुरुदेव भगवान के लिए, अपने गुरुदेव भगवान के विश्राम के लिए लगा दिए हैं। उस घर में यदि उपयुक्त जगह है तो एक कमरा अपने गुरुदेव भगवान को समर्पित कर दिया है। उस कमरे में गुरुदेव भगवान के विश्राम के लिए चारपाई, पलंग या बेड लगा दिया गया है। सुसज्जित बिस्तर की व्यवस्था कर दी गई है। परमेश्वर के बैठने के लिए सोफा या चेयर, कुर्सी जैसी भी व्यवस्था है भाई बहनों ने कर दी है। उस दरबार में कोई भी अपवित्र व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति, नशा वगैरह करने वाला व्यक्ति, अनुपदेशी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता है। केवल अपने गुरुदेव को भोग लगाते समय, उनकी चरण सेवा करते समय या दिन में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे शांति से अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनसे अपने दिल की बात करने के लिए वो भगत भाई बहन ही आते हैं, जाते हैं, बैठते हैं। और उस जगह बैठकर गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करते हुए या उनसे बातें करते हुए जो आत्मिक आनंद, जो सुख की अनुभूति उन आत्माओं को होती है अपने गुरुदेव के चरणों में, वो आत्मिक अनुभूति परमेश्वर ने अपने एक वाणी के माध्यम से बताया कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। जो सुख है सत्संग में। सत्संग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। सत्संग का एक अर्थ होता है, गुरुदेव हमें जो वचन सुनाते हैं उनको भी सत्संग कहते हैं। सत्संग का दूसरा अर्थ होता है सच्चे गुरु की संगति। सच्चे गुरु के चरणों में बैठकर चिंतन मनन करना, उनके चरणों की सेवा करना, उसको भी सत्संग कहते हैं। यानी सच्चे का संग, सच्चाई का संग। सत्य यानी अविनाशी परमात्मा और संग यानी उनकी संगति, उनकी शरण। सत्संग परमेश्वर की शरण, परमेश्वर के चरण। तो ये आत्मिक आनंद केवल सत्सेवक भाई बहन ही वर्तमान में इस 21 ब्रह्मांड में अपने गुरुदेव को ही भगवान मानकर और निश्चिंत होकर उठा रहे हैं। निश्चिंत क्यों हैं?
निर्भय क्यों हैं, निसंदेह क्यों हैं, ये भी परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी के माध्यम से हमें बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, और झिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। यानी गरीबदास जी ने जब अपनी आंखों से सतलोक को देख लिया, सारे देव महादेवों की खंड पिंड ब्रह्मांड लोक परलोक सबकी स्थिति से वो परिचित हो गए, तब उन्होंने वापस आकर कहा था कि हम तो निसंदेह हो गए, निसंशय हो गए। हमने अपनी आंखों से वो लोक देख लिया, वो धाम देख लिया, और उस परमेश्वर ने हमें उस धाम में पहुंचाने का वो मार्ग बता दिया, वो मंत्र दे दिया, भक्ति साधना दे दी। अब यदि हम आजीवन मर्यादा में रहेंगे और गुरु को भगवान मानेंगे तो हमारी मुक्ति में, हमारे संदेह में, तो हमारी मुक्ति में, हमारे मोक्ष में कोई संदेह नहीं है। हम तो चादर तानकर सो गए। तो भाई और बहनों, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस पूर्ण परमात्मा ने उनकी आंखों से सतलोक दिखा दिया था, और आज परमेश्वर ने, गुरुदेव भगवान ने हमें अपने इस तत्व ज्ञान से सतलोक दिखा दिया है। परमात्मा कहते हैं, भाई जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। आज हमने अपने गुरुदेव के वचनों को ही आधार मानकर एक प्रकार से उनको दिव्य दृष्टि मानकर, क्योंकि जब परमेश्वर सतलोक की बात करते हैं, वहां के सुखों का वर्णन करते हैं, तो हमारी दिव्य दृष्टि, हमारे वो मन की आंखें, हमारे हृदय की आंखें सतलोक में जाके टिक जाती हैं। हमने इस चरम दृष्टि से उस अमरलोक को नहीं देखा, लेकिन जो हृदय की आंखें हैं, क्योंकि 4 नयन बताए परमात्मा ने। मालिक कहते हैं, माया का रस पिया कर फूट गए पट 4, और ऐसा सतगुरु हम मिला लोयन संख उधार। 4 पट बताई परमात्मा ने, 4 नयन, 2 ये सांसारिक आंखें और 2 हृदय की आंखें। तो जब भी परमात्मा अपने सत्संगों में उस अमर धाम सतलोक के सुखों का वर्णन करते हैं, तो परमेश्वर जी के इस तत्व ज्ञान आधार से हमारे हृदय की आंखें सतलोक में टिक जाती हैं कि हमारे बाप जो कह रहे हैं, हमारे पिताजी जो कह रहे हैं, वो परम सत्य है। उसमें रत्ती भर भी संदेह की गुंजाइश नहीं है, रत्ती भर भी। और अपने बाप के प्रवचनों पर, अपने भगवान के वचनों पर जो निसंदेह होकर आंखें बंद करके चलता है, ब्लाइंड फेथ कर करके चलता है, परमात्मा कहते हैं इस पिछली पीढ़ी में वो ही आत्माएं पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर पाएंगी। उदाहरण भी दिया परमात्मा ने कि हर किसी को सतलोक नहीं दिखाया जाता। आज से पहले उन चंद आत्माओं को केवल सतलोक इसलिए दिखाया ताकि वर्तमान में तुम लोगों को यह विश्वास हो जाए कि गुरुजी जो कह रहे हैं, गुरुजी जो बता रहे हैं, वो झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य है। हमारे विश्वास के लिए, हमारी मुक्ति के लिए परमात्मा युगों युगों से प्रयत्न कर रहे हैं। उन आत्माओं को हमारे लिए परमात्मा सतलोक में लेके गए। उन आत्माओं के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने मोटे मोटे वो ग्रंथ लिखवाए ताकि हमें यकीन हो आज, और अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक वचन पर हम आंख बंद करके विश्वास करें। और कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे हम? सिर्फ गुरु वचन पर चलकर। सबसे पहला गुरु वचन होता है, गुरु जी हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, जो आज से पहले हमने नहीं सुनी, नहीं देखी, उन बातों पर हम दृढ़ विश्वास करें। और दूसरा वचन है पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा नाम दीक्षा के समय
उस नाम को सही प्रकार से संभाल कर रखने के लिए, उस नाम से समस्त लाभ प्राप्त करने के लिए, उस नाम की भक्ति से मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो नियम, वो मर्यादाएं, तो ये दोनों वचन हमने आज पूर्ण रूप से निभाने पड़ेंगे। अन्यथा कोई भी उम्मीद ना करे, भले ही भगवान धरती पर है, भले ही वो हमारे गुरुदेव हैं, भले ही हमें उनसे नाम मिल गया, ज्ञान मिल गया, उनका आशीर्वाद मिल गया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि हमें उनकी मेहर नहीं मिली, और मेहर के विषय में गुरुदेव ने बताया, मेहर का मतलब होता है जब तुम अपने गुरु को भगवान मानकर उनके प्रत्येक वचन और मर्यादा में चलते हुए अपने आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ोगे, उससे तुम्हारे गुरुदेव प्रसन्न होंगे। तुम्हारी उन क्रियाओं को वो अंतर्यामी गुरुदेव भगवान तुमसे दूर होते हुए भी पल पल देख रहा है, सीसीटीवी कैमरे की तरह, क्योंकि वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। जब गुरुदेव देख लेता है कि ये मेरा बच्चा मेरी गैर हाजिरी में, मेरी पीठ पीछे भी दुनिया की बातों में आके, काल प्रेरित लोगों की बातों में आकर, उनके विश्वास में आकर मेरे द्वारा दी गई मर्यादाओं को नहीं तोड़ रहा है, मेरे वचन पर चल रहा है, गुरु को ही भगवान मान रहा है, पतिव्रता पद की भक्ति कर रहा है, तो परमेश्वर कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजे गारे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो भाई और बहनों, हमने हर वो क्रिया करनी है। ये 2014 बरवाला कांड के बाद से हमारी परीक्षा का समय है। 27 साल से अनमोल ज्ञान देने के बाद, हर तरह से अपने भक्ति विधि विधान को समझाने के बाद, आज जानबूझकर ये परमात्मा आप और हमसे हिसार जेल में दूर होकर बैठा है, हमारी परीक्षा के लिए, हमें जांचने और परखने के लिए, हमें देखने के लिए कि ये मेरे वचन पर कितने दृढ़ होकर चल रहे हैं, ये अपने गुरु को कितना पहचान पाए, कितना जान पाए, ये कितने कच्चे और कितने पक्के हैं। परमेश्वर कहते हैं गरीब कच्चा हीरा कृच हो, नहीं सह घन भार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो भाई और बहनों, अब गलतियां करने का समय बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हमने ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की सेवा, सत्संग, सुमरण, महिमा, गुणगान इत्यादि करने का समय है। जितना हम इस परमेश्वर को खुश कर लेंगे और जितना जल्दी कर लेंगे, इनके हृदय में समाने के लायक हो जाएंगे। और हृदय में समाने की भी वही विधि है और दूसरी धरती पर नहीं है कि गुरु भगता मम आत्म सोई और वाके हृदय रहूं समोई। परमेश्वर अपने आप को छुपाते हुए, क्योंकि ये स्वयं ही परमात्मा है, स्वयं ही ये गुरु हैं, लेकिन फिर भी इस काल लोक के हिसाब से, क्योंकि जीवों की बुद्धि इतनी जल्दी स्वीकार नहीं कर पाती है कि गुरु ही भगवान होता है। कई वर्ष तो हमें ये सोचने में लग जाते हैं कि ये तो हमारे जैसा इंसान है, इंसान भगवान कैसे हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, और निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझेंगे वो दो जग में जाही। सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। तो बहुत समय तो जीव को इसी संदेह से बाहर निकलने में लग जाते हैं, क्या गुरु ही भगवान होता है? और जब ये संदेह निकल जाता है तो परमेश्वर कहते हैं गुरु भगता में मातम सोई, वाके हृदय रहूं समोई। कि जो गुरु जी का पक्का भगत होता है, और गुरु का पक्का भगत कौन होगा? जो गुरु को ही परमात्मा मानेगा, अपना पति परमेश्वर मानेगा,
आत्मा का आधार मानेगा, कदम कदम पर अपना साथी मानेगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि गुरु भगता मम आत्म सोई, जो गुरु का भगत होगा मैं उसके हृदय में समाया रहूंगा, वो मेरी असली आत्मा है। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ ब्रह्म ब्रह्म आवे, 100 फल गुरु जी के चरणों में पावे। उसके बाद हमें कहीं तीर्थों पर, धामों पर, मंदिरों में, मस्जिदों पर धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि गुरुदेव की गैर हाजिरी में यदि गुरुदेव के नाम से भी आश्रम खोल रखे हों या आश्रम खुले हों, हमने वहां भी धक्के खाने के लिए नहीं जाना, और ना ही 8 साल से हम साध संगत वाले उन फर्जी सतलोक आश्रमों में धक्के खाने के लिए जाते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के आदेशों की आड़ में, उनके नाम की आड़ में, उनके काल प्रेरित कलयुगी परिवार ने धर्म को धंधा बना रखा है। पाठ 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 पाठ, ज्योति 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 ज्योति, और कुछ नहीं, सिर्फ माया, सिर्फ पैसा। और यही कारण है इस माया का रस पीकर वो डामाडोल हो चुके हैं। वो गुरु को भगवान नहीं मान पा रहे, गरीब माया का रस पिया कर हो गए डामाडोल। और ऐसे सतगुरु हम मिले, ज्ञान योग दिया खोल। साध संगत वालों का परमेश्वर ने जब से उनको भगवान माना है, उन्होंने हमारा ज्ञान योग खोल दिया। और वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले, जिन्होंने गुरु को केवल मानुष माना, और गुरु के रहते सहते वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भगवान मानकर उनका प्रकट दिवस मनाते हैं, उसको भोग लगाते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं माया का रस पिया कर वो हो गए डामाडोल। आज वो डामाडोल हो चुके हैं। गुरुदेव के वचनों के विरुद्ध दुनिया के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना रहे हैं, भगत समाज से गंदी राजनीति करवा रहे हैं, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं। प्राइवेट ब्लड बैंक को, प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दान और रक्तदान के नाम पे भक्तों के शरीर का व्यापार कर रहे हैं, उनकी मर्यादाएं तोड़वा रहे हैं। एक विशेष मेहर परमात्मा ने यह साध संगत पर ही रखी है, जो परमेश्वर ने गुरु को भगवान भी मनवाया। भगवान मनवाकर भगवान के साथ में कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा आचरण किया जाता है, भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा और भाव होने चाहिए, वो परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से अपने बच्चों को सिखाया। और आज परमात्मा उस आत्मिक आनंद की क्षण क्षण अनुभूति करवा रहे हैं, जिस आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं, क्योंकि वो आत्मिक आनंद पूर्ण परमेश्वर जो कि तत्वदर्शी संत की भूमिका करके स्वयं ही अपना ज्ञान प्रचार करते हैं, अपने सतलोक के विषय में जानकारी देते हैं, उनकी शरण में आने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में, सच्चे गुरु की शरण में, उनके चरणों में, वो बैकुंठ में ना होए। ये परमेश्वर अपने सत्सेवक बच्चों पर, अपनी साध संगत पर इसी प्रकार से ये मेहर बनाए रखना। परमात्मा हम तो तुच्छ जीव हैं, परमेश्वर हमें आप संभाल के रखना। गुरुदेव भगवान अपने चरणों की सेवा दिए रखना मेरे परमपिता परमेश्वर। ये बंदी छोड़ हमें अपना अज्ञानी, नासमझ, मंद बुद्धि, जड़ बुद्धि, बालक समझकर कदम कदम पर परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर चलना। परमात्मा बंदी छोड़ आप ही की वाणी है कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। हे परमेश्वर हम तो आपकी शरण में पड़ चुके हैं परमात्मा,
हमें आपके अलावा अब कोई भी दिखाई नहीं देता है परमेश्वर। आप ही हमारे माई बाप, आप ही हमारे भाई बंधु, आप ही हमारे सखा मित्र, सब कुछ आपके सिवा परमेश्वर। हमें तो सौपन भी किसी अन्य के नहीं आते। हम तो आप ही की शरण में हैं परमात्मा। और अंत तक चाहे कितने भी बाधाएं क्यों ना आए, आपकी वाणी के अनुसार कि द्वार धनी के पड़े रहो और धक्के धनी के खा, सो काल झक झोल ही पर द्वार छोड़ ना जा। परमेश्वर, हम तो आपके कुत्ते हैं, और कुत्ते को जब मालिक एक रोटी का टुकड़ा डाल देता है तो एक रोटी टुकड़े के बदले वो आजीवन उसके चरणों में पड़ा रहता है। उसका स्वामी भक्त सेवक बनकर उसकी नौकरी करता है, उसकी चाकरी करता है। परमेश्वर, हम तो उस सांसारिक कुत्ते से भी बढ़कर परमेश्वर आपके कुत्ते हैं। हे परमात्मा, यदि आपकी दया दृष्टि बनी रही, आप हम पे नजर निहाल रहे, तो परमेश्वर हम सौपन में भी किसी अन्य की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने वाले। परमात्मा, नहीं देखने वाले। हम आपके हैं, आपके थे और आपके बन चुके हैं। आपके अलावा अब इस आत्मा का कोई दूसरा आधार नहीं हो सकता। बंदी छोड़, दया रखना परमेश्वर, दया रखना दाता। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।